आज हम लोग चर्चा करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण के बारे में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, यानी ये एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है और इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र को हम क्या करते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र जो होता है इसको हम समानांतर बल रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यह कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस दिशा में स्थित है। अब जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये कहते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के दिशा से थीटांश के कोण पर स्थित है। ठीक है, यहाँ से कह दिया जाए कि ये क्षेत्र की जो दिशा है इस दिशा के साथ थीटांश का कोण बनता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के एक सिरे पर, यानी ये जो सिरा है इस सिरे पर माइनस क्यू आवेश और इसके बी सिरे पर, यानी ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश और बी जो सिरा है इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, तो जब भी कोई आवेश किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित होगा तो उस पर कोई न कोई बल कार्य करेगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव ए बी के एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है ये कह दिया जाए कि ये 2L ए बी की लंबाई है, वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2L है। ठीक है, तो इस प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस दिशा में कार्य करेगा F=EQ। ठीक है, और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा यह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा F=EQ। ठीक है, यानी ये दोनों बल होंगे, एक बी पर लगने वाला जो बल है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा, ए पर लगने वाला बल जो है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत समानांतर होने के कारण एक दूसरे के परिणाम दोनों आपस में बराबर हैं, दिशाएं इसकी आपस में विपरीत हैं और ये दोनों मिलकर विपरीत समानांतर होने के कारण एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जिसके कारण यह बलयुग्म किसको वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। जैसे अगर कहते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव है तो एक बल इस दिशा में कार्य करेगा इधर और दूसरा जो बल कार्य करेगा इस दिशा में कार्य करेगा, तो इस बलयुग्म के कारण, यानी कि दोनों बल मिल करके जो बलयुग्म का निर्माण करते हैं, इस बलयुग्म के कारण इसका अक्ष घूम करके ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। इसी को हम कहते हैं वैद्युत बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, अब इसका परिमाण अगर आपको ज्ञात करना हो, जैसे हमने लिखा भी है यहाँ पर कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। जैसे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र के दिशा से थीटांश के कोण पर रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F=EQ वैद्युत क्षेत्र के दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F=EQ वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, विपरीत होंगे, समानांतर होंगे। तो ये दोनों मिलकर के एक बलयुग्म का क्या करेंगे? निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस पर लगने वाला बलयुग्म के कारण यह द्विध्रुव को अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। इसी को हम कहते हैं वैद्युत बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि बलयुग्म का आघूर्ण बराबर हो जाएगा किसी एक बल, इन दोनों बलों में से किसी एक बल तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। मतलब ये बल है और ये है, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि इस बल की क्रिया रेखा और इस बल की क्रिया रेखा, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हो जाएगी। तो ये हम ज्ञात करते हैं किसी एक बल, तो एक बल हो जाएगा T=F(n)2। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी लंबाई जो है यह 2L
यानी वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है 2l, इसको दो लंबवत कंपोनेंटों में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस दिशा में जो कंपोनेंट हो जाएगा, यह जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा 2l cos थीटा, ठीक है। और इसके लंबवत जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये लंबवत जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा, ये लिख सकते हैं 2l sin थीटा, ठीक है। तो इसके बल की क्रिया रेखा जो होगी, यह बल की जो क्रिया रेखा है ये क्रिया रेखा हो जाएगा, और इस बल की क्रिया रेखा ये क्रिया रेखा हो जाएगी। तो इन दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी ये हो जाएगा, या लंबवत दूरी यहाँ से यहाँ तक कर लें या यहाँ से यहाँ तक कर लें, तो ये भी दोनों समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। तो दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस ले लें 2l sin थीटा, या ये डिस्टेंस ले लें तो ये भी इसके मान के बराबर हो जाएगा। ये लिख सकते हैं 2l sin थीटा, ठीक है। तो दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी हो जाएगी 2l sin थीटा। तो यहाँ से टॉ इक्वल टू f इंटू 2l sin थीटा, ठीक है। f का मान सब्स्टिट्यूट करते हैं, f इक्वल टू ई क्यू। तो यहाँ लिख सकते हैं कि टॉ इक्वल टू f का मान रखिए ई क्यू इंटू 2l sin थीटा, ठीक है। अब इसमें हम टॉ इक्वल टू 2l sin थीटा, इस दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2l क्यू ई sin थीटा। तो टॉ इक्वल टू हो जाएगा 2l क्यू बराबर क्या होता है p e sin थीटा, सिंस p इक्वल टू हो जाएगा 2l क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा टॉ इक्वल टू p e sin थीटा। तो बलयुग्म का आघूर्ण जो है ये ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। इसमें से थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक बार पहले से थीटा का मान रखते हैं, इफ थीटा इक्वल टू अगर 0 हो जाए, ठीक है, यानी कि यह वैद्युत द्विध्रुव जो है ए बी इस वैद्युत क्षेत्र के समानांतर स्थित, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र के जब समानांतर होगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप जानते हैं कि साइन 0 इक्वल टू क्या होता है 0, तो उस पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, बलयुग्म का मान हो जाएगा 0। तो फर्स्ट केस हो जाएगा समथिंग इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड केस में हम क्या करते हैं कि ये मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो है इस वैद्युत क्षेत्र के क्या है लंबवत है, ठीक है। तो इफ सेकेंड केस, इफ थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो तो साइन 90 का जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। मान आप रखेंगे तो टॉ मैक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं, वॉल्यूम का अधिकतम मान जो होगा टॉ मैक्स इक्वल टू पी ई के मान के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम वॉल्यूम का आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं।